हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज जा रही हूँ निपोरी और मैं यहाँ से लूँगी ये पिंक लाइन, फिर लूँगी मात्सुदो से चेंज करके मैं जाऊँगी जे लाइन पे जो कि ग्रीन लाइन है। तो चलिए हम दिखाते हैं कि हमारे साथ आज क्या क्या हुआ। और यहाँ पे मैंने कर दी गलती और बैठ गई मैं रिजर्वेशन वाले में। मुझे जाना था सिर्फ 4 स्टॉपेज एंड मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे साथ में चलता है रिजर्वेशन और नॉर्मल। तो मैं उसमें जाके बैठ गई रिजर्वेशन में। हाँ, जब टीटी वहाँ पे आए तो वो हमसे पूछी तो मैंने बता दिया कि मैं सुइका कार्ड से एंट्री ली हूँ और मुझे उसी वाले बॉगी में जाना है। तो फिर उसने मुझे शिफ्ट करवा दिया। अगर आपको रिजर्वेशन में जाना है ना तो आप सीधा नॉर्मल एंट्री लें और फिर जब आप अंदर बैठे होंगे तो वहाँ पे एक टीटी आएगी और आपको उस बॉगी का टिकट बना देगी। पर मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरा पहली बार था तो मैं मना ली। बट आप ऐसा गलती ना करें वरना वो नहीं मानेगी। ये काइंड ऑफ फाइन हो जाएगा, फिर आपको 3-4 हज़ार रुपये तो देने ही पड़ेंगे। और इसके बाद मैं पहुंच गई और ये है फैब्रिक स्ट्रीट। यहाँ पे आपको हाथ लगा के रेड लाइट क्रॉस करना था। और अभी मैं चलूँगी इस लाइन पे सीधा और मैं आते हुए उस तरफ से आऊँगी, ठीक है। और आपको एग्ज़िट में साउथ एंट्रेंस एग्ज़िट को फॉलो करना है तो आप इजीली पहुंच जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इस वाले पे ना आपको बहुत अच्छी फैब्रिक मिल जाएगी। अगर आपको सिलना आता है तो ये बहुत ही सस्ता सौदा है, पर अगर आपको सिलना नहीं आता है तब भी आप जा सकते हैं। अगर आपका कभी भी इच्छा हुआ तो वहाँ पे जो पेपर होता है ना उसका कटिंग किया हुआ ड्रेसेस रखे होते हैं, आप वो ले लें और उसके साथ फैब्रिक ले लें, उस पर रखें और कट कर लें। पर इसके लिए आपको मशीन होना ज़रूरी है, मेरे पास नहीं है। और ये वाला जो फैब्रिक था ये काफ़ी सही था। और इसके आप जो प्लेन वाला फैब्रिक है ना इसकी साड़ियाँ बना सकते हैं। पर ये और मैं ना यहाँ पे 2-3 शॉप का रिव्यू पहले से पढ़ के आई थी। एक था टमाटो और एक और भी था, उसका नाम भूल गई मैं, अभी दिखाऊंगी वीडियो में। अगर आप इंडिया से हैं और बेडिंग तो कहीं भी हो जाती है, तो फिर अगर आप बेडिंग वगैरह में जाना हो या फिर प्रोफेशनल लुक के लिए साड़ी लेना हो तो आप यहाँ पे ज़रूर जाएँ। क्योंकि अगर आप बाहर से ले रहे हैं ना तो 5-7 हज़ार की पड़ जाएगी। पर यहाँ से अगर आप एक प्लेन फैब्रिक लेके आ जाते हैं ना 600-700 रुपये मीटर का मिलेगा तो 3 हज़ार में आपकी बहुत अच्छी साड़ियाँ बन जाएगी जो कि ऐसी दिखेगी। और भी बहुत सारे अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं ना तो आपको अगर थोड़ा भी कपड़े बनाने का सेंस होगा तो आप बना सकते हैं। और ये सारे कपड़े 100 के थे, 100-300 ऐसे ही कुछ थे। और यहाँ पे जैकेट काइंड ऑफ ये वाले फैब्रिक का बहुत सही बनेगा। और ये है 800 रुपये मीटर। और इसकी लंबाई है थोड़ा, साड़ी है ना 1 मीटर का होता है लंबा, 100 सेंटीमीटर, बट ये है 1 मीटर समथिंग। ये शॉप होता है ना उसके बाहर ही रखा हुआ था और अंदर जाने पे आपको शायद अच्छा मिल जाए। और मैं उधर ज़्यादा अंदर नहीं गई थी, हर दुकान में जाना और कुछ भी नहीं लेना मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था। और ये इंडिया नहीं है जिसलिए मैं ज़्यादा यूज टू भी नहीं थी। ये सारे फैब्रिक दुकान के बाहर ही लगा रखा था। और ये है 800 रुपये मीटर। और इसके आप 1.5 मीटर लेंगे ना तो आप सूट बना सकते हैं अच्छा से, क्योंकि इसका जो विड्थ होता है ना वो ज़्यादा था, 1.5 था, किसी का 1/10 था ऐसे। और ये सारे प्लेन कपड़े, ये है कुर्ते का कपड़ा जो कि 300 का 3 मीटर है। ये सब आप ले सकते हैं अगर आपको थोड़ा वो जो होता है ना दोहर वगैरह बनाना होता हो तो उसके लिए। पर ये लिलन है और इसका बनता है कुर्ता। ये जो सामने डिस्प्ले है बहुत सारे डिजाइन किए हुए पेपर, आप अपने साइज का इसे ले लें और फिर उसको फैब्रिक पे रखें और इजीली कट करें और स्टिच कर लें। जैसे कि ये आपको इसको पता होगा कि आपका ब्लेजर का साइज क्या है, आप उस साइज का ले लें और यहाँ पे जो फैब्रिक है वो भी ले लें और फिर आप इजीली कट कर सकते हैं। ये बस इसी पर्पस के लिए था और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ये इससे पहले मैंने नहीं देखा था कहीं पे, हो सकता है इंडिया में भी मिलता हो पर मैंने यहीं पे देखा है। और ये रहा, आपको जो कपड़े का नंबर होगा ना उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे लेना है इसका धागा और फिर उसके बटन जो भी है, एकदम हर चीज़ मिल जाएगा, कुछ भी आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। और इस शॉप का नाम पता नहीं क्या था, इसको मैंने ध्यान से नहीं देखा है। और पर ये उसी स्ट्रीट पे है, बहुत सारे शॉप थे तो। और ये है अगर आपको साइड वगैरह में लगाने के लिए चाहिए ना तो उसका। मुझे स्टिचिंग का ज़्यादा आइडिया नहीं है पर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, उन्हें कहीं पे लगाते होंगे, ये जो डिजाइनर वगैरह होते हैं ना उन्हें पता होता होगा। मुझे जितना पता चला मैंने उतना कवर किया है। अगर आप इधर हैं तो आप ज़रूर विज़िट करें, अगर आप इंडियन हैं तो पक्का विज़िट करें, आपको बहुत सस्ता और सही लगेगा। मैंने ऐसे ही रेंडमली सर्च किया था तो ये मुझे दिखा था और इसलिए मुझे पहली बार कहीं पे जाना था अकेले तो मैंने यहाँ चूज़ किया और फिर मैं गई
और बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए, पर ठीक होता है अगर आप खुद से जाते हैं और सीखते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये है शर्ट का कपड़ा। अब मैं आ गई हूँ टमाटो शॉप, मैं आ गई हूँ टमाटो, यही पढ़ते होंगे। और ये वाला इसका है ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम। और इनके ना यहाँ पे मैं 3 शॉप पे विजिट करी हूँ। एक में था हाउस होल्ड चीज़ें जैसे कि कर्टन्स और सोफ़ा वगैरह, कारपेट, इन सब चीज़ था। और दो था, दो में सिमिलर चीज़ें ही लगी थी। और एक में था ना जो सेकंड फ्लोर तक था, उस पे सिर्फ लेडीज़ फैब्रिक था और थोड़ा सा जेंट्स का भी होगा, शर्ट वगैरह। और एक था जिसमें ना 4th फ्लोर तक, जिसमें सब कुछ अलग अलग था। मतलब नीचे जो सबसे था उसमें था सिर्फ लेडीज़ का, उसके ऊपर में बच्चों का, और उसके ऊपर भी कुछ होगा बेडिंग फैब्रिक वगैरह। मैं ऊपर नहीं गई थी, मैं सेकंड फ्लोर तक गई थी बच्चों तक, उसके बाद मैं आ गई थी क्योंकि मैं बहुत थक भी गई थी, शाम भी हो गया था। और यहाँ पे जो पैंट के कपड़े थे ना ये बहुत ज़्यादा, ये तो मुझे लग रहा था मैं ले, पर मेरे पास यहाँ पे ना मशीन नहीं है, इसलिए मैंने कोई भी फैब्रिक नहीं। ये कुछ फैब्रिक ऐसे थे ना जो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। इसका कुर्ता वगैरह अगर आप सिला रहे हैं ना, सूट जिसको बोलते, तो बहुत ही ज़्यादा सही लगेगा लेडीज़ का। अगर आपके पास बच्चे हैं तो आप इसका उसका फ्रॉक सिल सकते हैं। और यहाँ पे लोग इसे शायद किमोनो, जैकेट एंड कुछ बनाते होंगे, ऐसा ही टॉप भी बना सकते हैं आप इसका। और भी बहुत ज़्यादा अच्छा फैब्रिक है, आप देख लें आपको कौन सा पसंद है। मुझे तो ये वाला सबसे ज़्यादा पसंद आया था, पर मैंने नहीं लिया एक भी फैब्रिक। ये किसी दिन जाऊंगी ना तो मैं लूँगी, पर आज नहीं लिया क्योंकि सिलने की प्रॉब्लम हो जाती है ना, इसलिए। और देखिए इसका जो है जैकेट बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा फैब्रिक था जिसका कि बहुत कुछ आप बना सकते हैं। वहाँ देखने के बाद आपको लगेगा कि अरे ये फैब्रिक तो मैंने इस डिज़ाइनर शॉप पे देखा था, ऐसा लगेगा। मैंने ऐसे बहुत सारे फैब्रिक देखे हैं। ये जो फैब्रिक का प्राइस था ना यहाँ के हिसाब से तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक टी शर्ट जाते हैं ना तो 2000 से तो ऊपर ही मिलता है, तो उस हिसाब से तो सही है। अगर आप 1 मीटर लेते हैं तो कुछ ना कुछ तो टी शर्ट वगैरह या फिर टॉप जो पहनते हैं वो तो बन जाता है इसका, फिर उस हिसाब से बहुत सस्ता था। और इसका जैकेट 5-7 हज़ार में आता है, और ये यहाँ पे था 3000 रुपये मीटर। ये 1.5 मीटर में आपका जैकेट। और ये वाला था प्रीमियम क्वालिटी का कपड़ा जो कि काफ़ी सही था। ये थोड़ा कोने में रखा हुआ था, शायद कम ही बिकता होगा, और ये ऑफ़र पे था। ये मुझे बहुत ज़्यादा महंगा लगा, इतना मतलब 5000 रुपये पर मीटर, मेड इन जापान। भाई देख लो, इसका पता नहीं क्या बनाते होंगे लोग। हमारे यहाँ तो ये 500, 700, 800, 1000 रुपये बहुत है, 1000 रुपये मीटर मिल जाएगा ईजिली। पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा था, 5000 रुपये मीटर, 5800 पर मीटर। भाई क्या ही बनाता होगा इसका। अगर किमोनो में ये 2 मीटर भी लगाएगा ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और किमोनो के लिए तो बहुत बड़े बड़े कपड़े चाहिए होते हैं। और ये सबसे सस्ता कपड़ा था पूरे मार्केट का जो मुझे दिखा। और ये रहा बना बनाया ड्रेस। आप इससे आइडिया ले सकते हैं, ख़रीद नहीं सकते इसे आप। यहाँ पे बहुत सारे ड्रेस लगा के रखे थे कि आप इससे आइडिया ले लें। और टमाटो वाला शॉप है ना, इस पे आप जाएंगे ना तो, और जो दूसरे वाले शॉप है ना उससे तो सस्ता फैब्रिक लगेगा यहाँ पे। तो आप कभी विज़िट करें तो इस वाले शॉप पे ज़रूर देखें। और ये उसी के शॉप पे था, और उस पे जो ड्रेस वगैरह लगा रखा था ना उस हिसाब से उसके नीचे लगाने का था, उसके ऊपर कहाँ पे क्या लगा सकते हैं ना, वहाँ से आइडिया लेके आप ले सकते हैं। यहाँ 100 से 5000 तक के लेस थे। और ये मैं आ गई हूँ दूसरी शॉप पे, और वहाँ पे था सिर्फ वेडिंग फैब्रिक। वेडिंग नहीं, काइंड ऑफ पार्टी वियर कह सकते हैं, पर मेरे मुंह से वेडिंग निकल जा रहा है बार बार। अब ये देख लें इस शॉप का नाम, और अगर आप कभी गए तो आप देख सकते हैं। और ये वाला जो था ना, इसका ब्लेज़र वगैरह बहुत सही बनता वो ब्लू वाला। और यहाँ पे एक मैंने ऐसा अच्छा सा फैब्रिक देखा था जिसमें आप अगर उसका आप जैकेट बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सही लगेगा। और ये देखिए ये जो फैब्रिक है इसका, हाँ ये वाला फैब्रिक जो है, अगर आप फेम गेम देखे होंगे उसमें माधुरी दीक्षित सेम इसी कपड़े का पूरा एपिसोड में पहनी रहती है जैकेट, बहुत सही था। और इसका आप टॉप बना सकते हैं। यहाँ पे इसके बहुत सारे कटिंग करके रख रखे थे टॉप। और जो बच्चों के होते हैं ना उसका भी था, कुछ कुछ कपड़े ऐसे में बने हुए। ये वाला काइंड ऑफ बहुत सही फैब्रिक था। इसका फैब्रिक थोड़ा मोटा सा नहीं होता, वो था जैकेट वाला ही था।
ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, पर आप देख लें, मैंने जितना फैब्रिक देखा वहाँ पे ना, मैं सारे फैब्रिक का वीडियो बना रखी हूँ, तो मैं सारे दिखाऊंगी। इसका मैंने शर्ट देखा था यहीं पे, जो 1000 का था सेल में, क्या पता वो पुराना भी हो सकता है, क्योंकि इसीलिए मैंने नहीं लिया उसे। और ये वाला जो था, ये सारे फैब्रिक, और यहाँ पे देखो ये जो है, ये जो ग्रीन सा है ऊपर, ये वाला फैब्रिक, इन सब का आप बना सकते हैं जैकेट। इसका जैकेट बहुत ज़्यादा मस्त लगेगा। और ये कुछ खादी टाइप जो हमारा होता है ना, उसका कपड़ा था, पर ये लीलन वगैरह होगा, मुझे कपड़ों का उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, नाम क्या होता है उनके। पर ये कपड़े देख के ना बड़ी खुशी हो रही थी कि भाई इतना इजी। और ये मैंने आखिरकार एक तो ले ही लिया, जो कि बहुत सही था। ये वाला, ये मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने ले लिया। और ये है जो बच्चों के लिए बनाते हैं ना, मफलर वगैरह, उसके लिए था। और इस वाले शॉप पे सारा ये जो दिख रहा है ना, ये कपड़ा नहीं है, कुछ कुछ कपड़े हैं और कुछ कुछ प्लास्टिक है, जो कि घर वगैरह, दीवार वगैरह पे चिपकाने के लिए था। ये था टेबल रनर, बेड रनर वगैरह, जो बना नहीं था, पूरा फिनिशिंग शायद करके देते होंगे ये। और ये पूरा प्लास्टिक था, जिसको आप लेके दीवार वगैरह पर चिपका सकते हैं। इस शॉप पे एक भी इंसान नहीं था, इसलिए मैं पूरा अंदर तक जाके अच्छे से बनाई थी। और ये जो फैब्रिक रखा हुआ है, ये घर के लिए था। हाँ, एक और बात, यहाँ पे आप बेडशीट अगर लेना है ना, तब भी आप जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा मिल जाएगा कम प्राइस में। और ये था 100 या 200 के था, ऐसे ही कुछ था। और ये शायद कटे हुए, एकदम बिल्कुल कटे हुए पार्ट नहीं होते, कपड़े कटने के बाद जो बचता है उसका है। और ये वाला पिंक वाला फैब्रिक 2500 का था, पता नहीं कोई क्यों लेगा इसे। और ये नेट नहीं था, ये केन शायद बोलते हैं ना। और ये बनाया, ये छोटा सा बकेट सा था। और ये जो आजकल चोटियों में लगाने के लिए बनाते हैं ना, 220 रुपये मीटर, ये लेके आप बहुत सारा चोटियाँ बना सकते हैं। और एक शॉप वहाँ पे था जो ये सिलाई मशीन इसमें था सिर्फ। और ये देखिए, इंडिया में जैसा होता है ना एक पुराने ज़माने का, वैसा ही है बिल्कुल सेम। पर वो ये सेल करने के लिए नहीं था, ये बस देखने के लिए था। और यहाँ पे लोग ख़रीद रहे थे। यहाँ इसका प्राइस था मिनिमम 80,000 और मैक्सिमम 5-6 लाख तक के थे। लेते होंगे इन्हें जो मशीन वगैरह बिल्कुल प्रॉपर डिज़ाइनिंग वगैरह करते होंगे, वो सब। बस ये देख लीजिए, अगर आपको लेना हो तो जा सकते हैं, इस वाले स्ट्रीट पे ये शॉप है। बस मैं ये बता रही हूँ। और ये लोग जापानी में बात करते हैं ना, इसलिए मैं इसका डिटेल नहीं पूछ सकती हूँ, इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती इससे आगे। और ये जो कटा कटा सा दिख रहा था ना, ये प्योर लेदर था। और ये 300 का छोटा छोटा पार्ट था, जैसे कि टी शर्ट वगैरह के हाथ पे लगे होते हैं ना वो। और ये था बेल्ट 200 का। इस तरफ ना सिर्फ लेदर वाले शॉप थे, बहुत सारे शॉप थे। और ये बेल्ट भी था, ये शायद ओरिजिनल नहीं होगा, पर ये बाहर रखा हुआ था ना, कुछ डिफेक्टिव वगैरह होगा, इसलिए 200 का। और ये वाला पर्स, ये मैंने देखा था यहीं कहीं पे 3000 वगैरह के, और ये यहाँ पे 500-600 में था। पर ठीक है, यहाँ पे ये वाला पर्स बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे ना कॉइन बहुत ज़्यादा चलता है। ये 100 से लेके 500 सबका कॉइन दे देते हैं इतना भर के। फिर अगर जो आप इंडिया से वो जो पर्स होता है ना, वो लेके आ रहे हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे लड़के भी ऐसे पर्स रखते हैं, क्योंकि उन्हें चेंज कैरी करना पड़ता होगा, इसलिए। और ये रहा ज्वेलरी बनाते हैं ना, उसका सामान मिल रहा था यहाँ पे। और एक डिस्प्ले भी कर रखा था कि आप ये लेके ऐसा ज्वेलरी बना सकते हैं। पर मैं इसके अंदर भी नहीं गई, क्योंकि बात करना लैंग्वेज प्रॉब्लम है। और ये है प्रिंट करने का शॉप, यहाँ पे जाके आप कपड़ा ले सकते हैं। ये 2200 रुपये मीटर था प्रिंट का, स्टिच वाले पे नहीं लिखा हुआ था प्राइस। और प्राइस का ऐसे भी यहाँ कुछ ज़्यादा आइडिया लगा नहीं सकते हैं आपसे। फिर उसके बाद वो उसके ऊपर से टैक्स वगैरह जोड़ेंगे, तो कहीं पे तो 10-5 ऐसे करके होते हैं उसके परसेंटेज टैक्स, तो उस हिसाब से। पर यहाँ पे आप ये करवा सकते हैं, बस मैं इतना बता सकती हूँ। और ये सेम काइंड ऑफ फैब्रिक इस शॉप पे भी है। और बहुत सारे शॉप थे जिस पे मैं गई थी, अंदर तक गई थी, देखी थी, बहुत अच्छा लगा था। और ये था, और ये है जो हमारा डॉग वगैरह होता है ना, उसके कपड़ों के लिए था। और ये था, एक सेल लगा हुआ था वहाँ पे 1500 रुपये का। तो ये वाला मैंने लिया नहीं है, पर ये बोल रहे थे
कि यहाँ पे पुराने कपड़े भी मिलते हैं, तो इसलिए मैं ऐसे भी ये ले नहीं रही थी। और ये रहा इंडियन रेस्टोरेंट, बट मैं इसमें नहीं गई क्योंकि इसके बाहर सिर्फ चिकन चिकन लिखा हुआ था। और ये रहा बनाने का, ये इंडिया में बनता है ना, पर यहाँ भी था, यहाँ भी बनता होगा, कोई बनाता होगा। और ये रहा फुल्ली बारबी गर्ल वाली ड्रेस बनाने के लिए आप इस वाले शॉप पे आ जाएं। ये सेमिया स्ट्रीट पे है, नाम नहीं पता। ये 2500 के अराउंड मीटर था, 25 नहीं वही 4000 पर मीटर। सो फ्रॉक बनाना चाह रहे हैं बारबी गर्ल टाइप, तो आपको कितना 15-20 हज़ार तो लगाना ही पड़ेगा। और ये देख लें, फिर से मैं दूसरे वाले टमाटो शॉप पे आ गई हूँ। और ये रहा उसका दूसरे वाले में भी, दोनों में सेम काइंड ऑफ फैब्रिक था, ये देख लो। और प्राइस भी सेम था क्योंकि वो दोनों शायद एक ही का ब्रांच होगा। वो जैसे होता है ना कि हमारा ये भी शॉप वो भी शॉप, कोई भी कहीं से भी आ रहा हो हमारे ही शॉप पे आए, उस टाइप का हिसाब था इनका। या फिर कोई बड़ा होलसेल का दुकान था। और हाँ, लोग सबसे ज़्यादा भीड़ हमें इसी पे दिखा, बाकी शॉप पे तो बिल्कुल एक आक कोई कोई खड़ा था या नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। और इस वाले स्ट्रीट पे मुझे थोड़े फॉरेनर भी दिखे जिन्हें किमोनो वगैरह का डिज़ाइन करने के लिए सीखने के लिए यहाँ पे आते हैं ना, वो सारे बहुत सारे लोग थे। और यहीं पे मुझे फॉरेनर दिखे हैं अभी तक। अभी वैसे भी मैं ज़्यादा जगह गई नहीं हूँ, बहुत कम जगह गई हूँ, पर यहाँ पे था थोड़ा। देख लो, ये ऐसा ही फैब्रिक था यहाँ पे भी। पर यहाँ पे अगर आपको फैब्रिक ख़रीदना है ना, तो ये पूरा बंडल उठाएं और काउंटर पे लेके जाएं और उनको बता दें कि हमें इतना मीटर चाहिए। फिर वो इसे कट करेंगे, पैक करेंगे, फिर उस पर जाके प्राइस टैग लगाएंगे, उसके बाद आपको फिर जाके देंगे और फिर बिलिंग वाले पे जाइए। यहाँ पे मैंने देखा था बहुत ओल्ड एज वाली आंटियाँ थी ना, वो भी अपने आप इतना भारी भारी बंडल उठा उठा के ले जा रही थी। ये काइंड ऑफ अच्छा नहीं लगा मुझे। भाई हमारे यहाँ तो हम बता देते हैं ना कि ये वाला लेना है, तो वो खुद लेके आ जाते हैं, काट पीट के दे देते हैं। पर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैंने सारे आंटी को देखा था, ये जो मोटे मोटे बंडल था ना, इसे खुद ही डाल के ले जा रहे थे। और अब हम चलते हैं वापस। और ये वापस आते हुए ये जो दूसरे वाले स्ट्रीट है ना, उस पर बाहर ही लगा रखा था, ये देखो, ये गर्म कपड़े के लिए था। और ये सारे पुराने ही कपड़े होंगे ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे जो कपड़ा होता है ना वो सही होता है, क्वालिटी वगैरह बहुत सही होता है। पर ये 500 का था, तो मुझे बहुत ज़्यादा डाउट लग रहा है, शायद ये पुराने ही होंगे। लिखा भी था यहाँ पे, पर वो तो मुझे पढ़ना आता नहीं। और ये रहा स्टेशन का, इधर मैं जा रही थी और मुझे साउथ एंट्रेंस पे जाना था, और ढूंढने के लिए मैं स्मशान घाट वाले यहाँ पे जो होता है ना कपड़ी गई थी। और मैं बहुत ज़्यादा बड़ा ये वाला था, और इसमें मैं बहुत ज़्यादा दूर तक जाने के बाद मुझे पता चला कि ये कहीं भी लास्ट नहीं होगा। मुझे इसी रोड पे वापस आना पड़ा, और मैं सेम रोड से वापस आके फिर मैं अपना साउथ एंट्रेंस ढूंढ पाई। और फिर उसके बाद मैं ट्रैक पे, मतलब जो जे लाइन मुझे लेना था उसमें गई। और इस बार तो मुझे इस बात का भी ध्यान रखना था कि मैं रिजर्वेशन वाले पे ना बैठूं। और फिर ये जो होता है ना एक्सपीरियंस, वो आप कहीं जाके ही ले सकते हैं। और यहाँ का ट्रेन का जो सिस्टम है ना, वो अभी भी मुझे समझ नहीं आया है। एक बार जाने से क्या ही समझ आएगा, इसे मैं अच्छे से समझूंगी, फिर डिटेल में आपको बताऊंगी। और मैंने इस वाले स्ट्रीट पे बहुत ज़्यादा देर तक घूम घूम के थक गई। उसके बाद वापस से मैं, एक अंकल थे उनसे हेल्प लिया। फिर वो अंकल मुझे अपने साथ नहीं ले गए, पर वो अपना गेट तक मुझे छोड़ के आ गए। तब फिर मैं जाके सही ट्रेन पकड़ के वापस घर आ पाई। अगर आप इस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। अगर आप कमेंट वगैरह करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है, तो हम और बनाएं। और ऐसे भी मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो पता नहीं आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, ये मुझे कैसे पता चलेगा। हाँ, ये आप बताएंगे तभी पता चलेगा, इसलिए आप कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच।